मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये होम साइंस का जो है वायरल ऑब्जेक्टिव है, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आज आपको लड़ेगा मेरे डियर साथियों। ये क्वेश्चन बैंक है जो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है आज आप लोगों का जो है होम साइंस का एग्जाम है, सेकेंड सिटिंग। फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, क्वेश्चन बैंक से ये ऑब्जेक्टिव लिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसको कर लेने से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, तो फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, मां एवं शिशु की ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बताने जा रहे जो कि आपको पूछा जाएगा। आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? तो उम्र का, नाम का, जाति का, पता का बताइए। आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति का ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? प्रति माह, इसके बाद तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक। तो 3 का जो राइट आंसर होगा अर्धवार्षिक हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा, फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। जिसका भी होम साइंस है ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। इसके बाद है यहाँ पे निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, झाड़ना, मकर जालों की सफाई। तो 4 का जो राइट आंसर होगा मकर जालों की सफाई हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? तो ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, रसोई घर में, बाथरूम में बताइए। सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? तो 5 का जो राइट आंसर होगा ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? तो परंपरागत देसी शैली है, विदेशी शैली है, इसके बाद मिश्रित शैली है, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो 6 का राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? तो उजला है, लाल है, हरा है, नीला है। शुद्धता, पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक जो है ये कौन हो सकता है? ये उजला हो सकता है मेरे डियर साथियों। इसका 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? गहरा तलना, इसके बाद भुनना, उबलना, भाप से पकाना। इसका राइट आंसर आपको बताना 8 का मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? गहरा तलना, ऑप्शन जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है? तो भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाना, भोजन को उपयोग के लिए सुरक्षित बनाना, भोजन की मात्रा बढ़ाना, भोजन को पचाने में आसान बनाना। तो इसका राइट आंसर बताना मेरे डियर साथियों 9 का क्या हो जाएगा आंसर? तो भोजन की मात्रा बढ़ाना, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 9 का। इसके बाद यहाँ पे है निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? बताइए, निम्न में से कौन जो है प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? उड़द दाल है, मटर दाना है, अरहर दाल है, सोयाबीन है बताइए। तो 10 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? सोयाबीन हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा, फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव जो है आज रामबाण साबित होगा और ये ऑब्जेक्टिव जो आपको लड़ेगा, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है? तो 11 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। भौतिक परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, इसके बाद जो है दृश्य परीक्षण। 12 में है निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? दूध है, चना है, मैदा है, चावल है। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है? कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, पके हुए भोजन को लंबी अवधि तक रखना, इनमें से सभी। तो दिमाग लगा के आपको बताना मेरे डियर साथी, इसका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो ये थायमिन का, कैल्शियम का, कार्बोहाइड्रेट का, कैलोरी का। तो आप लोगों को पता है गर्भावस्था के दौरान जो है कैल्शियम का कमी हो जाता है, यानी कैल्शियम तत्व का कमी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? कपास है, ऊन है, नॉयलन है, रेशम है बताइए। इसका राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा।
जितना जल्दी हो सके इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, यही ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा मेरे डियर साथियों। सूती कपड़ा धोने का पहला कदम है कपड़ों पर नील तथा कलफ लगाना, भिगोना, सुखाना, इस्त्री करना। बताइए तो 16 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों भिगोना ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। यही सब ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा। नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं तो साफ, दुर्गंध मुक्त, रोगाणु रहित, इनमें से सभी। बताइए तो 17 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिसका भी होम साइंस है इससे ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। इसके बाद है घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है तो समय, धन, साबुन, इनमें से सभी। निम्न में से जो है घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है तो समय भी लगता है, धन भी लगता है, साबुन भी लगता है, इनमें से सभी लगता है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों धन लगता है, ऑप्शन बिल्कुल जो भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है तो सिरका, नींबू रस, अमोनिया। इसके बाद है रानी पाल। तो बताइए कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है तो 19 नंबर का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा रानी पाल, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से किन कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है सूती, रेशमी, नायलॉन, जूट। बताइए 20 का जो राइट आंसर होगा आपका तो ये नायलॉन हो जाएगा मेरे डियर साथियों, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है तो प्राणीज धब्बा, वनस्पतिक धब्बे, चिकनाई के धब्बे, खनिज के धब्बे। बताइए 21 नंबर का जो आंसर होगा ये प्राणीज धब्बा हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, इनमें से सभी है हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। 22 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या होगा एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है माँ का दूध, गाय का दूध, इसके बाद डब्बा का दूध, भैंस का दूध। बताइए तो माँ का दूध जो है शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए जो है आवश्यक है तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 में दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है स्वास्थ्य केंद्र में, ग्राम पंचायत में, घर में, स्कूल में। बताइए मेरे डियर साथी इसका राइट आंसर क्या होगा तो 24 का जो आंसर होगा स्वास्थ्य केंद्र में जो है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को टीका लगाने का स्वास्थ्य होती है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है शिशुआवस्था है, बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किशोरावस्था में जो है सबसे तेजी से जो है शरीर का जो है उत्तेजित होता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 26 निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है सूती को, रेशमी को, रेयन को, ऊनी को। बताइए 26 नंबर का जो आंसर होगा रेशमी को जो है रेशों की रानी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूषित जल को उपयोग नहीं करना चाहिए तो पौधों में पानी देना, गाड़ी धोना, खाना बनाना, इनमें से सभी। बताइए 27 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका खाना बनाना हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, ये जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है तो नवजात शिशु को, बच्चा को, नवयस्क को, वृद्ध व्यक्ति को। बताइए 28 नंबर का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा वयस्क व्यक्ति को, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो मनुष्य में जो है कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मेरे डियर साथियों तो 29 का राइट आंसर आपको बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 46 जोड़ी गुणसूत्र से एक बच्चा तैयार होता है, वैसे मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र से। इसके बाद यहाँ पे मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है तो हृदय के आधार में, मस्तिष्क में, गर्दन में, उदर में। बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना 30 का हो जाएगा मस्तिष्क में, ऑप्शन इसका भी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 31 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि जो है हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियोजित करती है पाराथोराइड, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क, एड्रिनल, इसके बाद है थाइमरा। बताइए इसका 31 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा पिट्यूटरी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 32 निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है तो अग्नाशय है, पीयूष है, अधिवृक्क है, थायराइड है तो ये थायराइड हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, गाइलिकोजेन, इसके बाद कोलेस्ट्रिन हो जाए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 33 का जो आंसर होगा ये थायरॉक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है यकृत, अग्नाशय, पीयूष, एड्रिनल है। बताइए
34 का जो राइट आंसर होगा ये अग्नाशय हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन सी बीमारी आयु प्रदूषण के कारण होती है? तो मधुमेह है, अस्थमा है, मलेरिया है, पेचिश है, बताइए। 35 का जो राइट आंसर होगा अस्थमा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्न में से कौन स्कूल में पहनना जाने वाला वस्त्र है? बताइए। पहना जाने वाला वस्त्र है जो कि स्कूल में पहना जाता है। खिलाड़ियों के वस्त्र, यूनिफॉर्म, इसके बाद जो है एनसीसी के वस्त्र, इनमें से सभी। देखिए स्कूल में जो पहनता है वो क्या पहनता है? यूनिफॉर्म पहनता है। स्कूल में जो पहनता है यूनिफॉर्म। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो विरंजन विधि, स्पॉन्जिंग विधि, अवशोषण विधि, इनमें से सभी बताइए। तो 37 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिक्की शिल्प में जो है किसका प्रयोग होता है? घास का, कपड़े का, जूट का, धागा का। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका घास का हो जाएगा। कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है, दूध है, दही है, पनीर है, इनमें से सभी है। बताइए कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। पनीर में भी कैल्शियम होता है, दूध में भी जो है कैल्शियम होता है, इसके बाद दही में भी कैल्शियम होता है। तो टोटल इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? तो 40 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो ये हो जाएगा 20। कितना होता है? 20 होता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? तो इनमें से सभी हो जाएगा मेरे डियर साथियों, जैसे अपच है, उल्टी आना, कब्ज होना। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे निम्न में से कौन जो है हार्मोन का कार्य है? यहाँ पे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? प्रजनन है, वृद्धि विकास है, भावनाएं एवं मनोदशा, इनमें से सभी बताइए। तो 42 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन जो है शुद्ध जल है? तो नदी का जल है, वर्षा जल है, समुद्र जल है, कुएं का जल है। तो कुएं का जल जो है शुद्ध है। बताइए कौन सा जल शुद्ध है? 43 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो वर्षा का जल हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एग मार्क का पूरा नाम क्या है? एग मार्क का पूरा नाम बताना। 44 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आज आपको फंसेगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद है परिवार के लिए आहार आयोजन जो है आधार पर बननी चाहिए। बताइए दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, कभी कभी। बताइए इसका राइट आंसर 45 का क्या होगा? 45 का जो आंसर होगा दैनिक आधार पर बनना जो है बननी चाहिए। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 46 में है खाद्य पदार्थों के परीक्षण के अंतर्गत क्या आता है? तो जैम, जेली बनना, मुरब्बा एवं अचार बनाना, इसके बाद सॉसेस एवं शरबत बनाना, इनमें से सभी बताइए। 46 नंबर का जो है आपको राइट आंसर बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसकी नालियों का पानी, खुले क्षेत्रों में मल त्याग, कीटनाशक, वनों की कटाई। बताइए 47 का जो आंसर होगा आपका तो ये वनों की कटाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? तो सामान्य गर्भावस्था जो है कितने दिनों की होती है? तो 40 दिनों की होती है। कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? इसके बाद प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इनमें से सभी है। बताइए इसका राइट आंसर। 49 का जो आंसर होगा प्रोलैक्टिन जो है हार्मोन महिलाओं में दूध स्राव को उत्तेजित करता है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम मेटाबोसल्फेट है, इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड है, ब्लीचिंग पाउडर है। चलिए बताइए 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों ये ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। जल प्रदूषण रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है? यातायात, पटाखे है, लाउड स्पीकर है, निर्माण गतिविधियां हैं। चलिए 51 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों यातायात हो जाएगा। वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है? 53 का जो राइट आंसर होगा ये इनमें से सभी हो जाएगा। अधिक पेड़ लगाकर, सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, प्लास्टिक की थैलियों का वर्जन कर। इसके बाद यहाँ 54 में कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरण निम्नीकरण का कारक है? तो 54 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? यानी घर में जो है जल को शुद्ध कैसे किया जा सकता है? तो 55 का जो राइट आंसर होगा तो इनमें से सभी छानना, क्लोरीकरण करना, उबालना। चलिए इसके बाद यहाँ पे एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करती है? तो बताइए वजन पर, गतिविधि स्तर पर, आयु पर, आर्थिक स्थिति पर। बताइए इसका राइट आंसर 56 का जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? आर्थिक स्थिति पर। चलिए इसके बाद यहाँ पे दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? तो दही, मिठाई, घी, खोआ। बताइए
सल्तन का जो राइट आंसर होगा ये दही हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे करा आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? तो बताइए, व्यंजन, यहाँ पे व्यंजन पुस्तिका है, रसोई की विशेषता है, पकाने का बर्तन, समय बताइए। 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यंजन पुस्तिका। इसके बाद है प्रति वर्ष 30 अक्टूबर को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? 59 नंबर का जो राइट आंसर आपको बताना है विश्व बचत दिवस, ऑप्शन इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। 60 में निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है? बताइए, 60 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अज्ञात धब्बा, ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 में इनमें से कौन जो है मानवीय संसाधन नहीं है? 61 नंबर का जो राइट आंसर होगा इनमें से मुद्रा जो है मानवीय संसाधन नहीं है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए, निम्न में से कौन जो है खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? तो निर्जलीकरण है, गहरी हिमीकरण है, पाचुरीकरण है, खामिरीकरण है। बताइए, 62 का जो राइट आंसर होगा आपका खामिरीकरण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है? तो रेशम में, ऊनी में, लीलन में, सूती में। बताइए, इसका राइट आंसर बता 63 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लिनन में, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए? बताइए, 64 नंबर का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? शयन कक्ष हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्न में से कौन गर्म रंग है? तो नीला है, पीला, हरा है, लाल है। गर्म रंग आपको चूज करना। 65 का जो आंसर होगा लाल जो है गर्म रंग है। इसके बाद है एक दिन में यानी 12 घंटे होते हैं। इसके बाद 6 घंटे, 24 घंटे, कितने घंटे जो है एटीएम द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं? एक दिन में कितने घंटे एटीएम से पैसा निकाले जा सकते हैं? तो 66 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो 24 घंटे हो सकते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन मौद्रिक आय नहीं है? मौद्रिक आय नहीं है। 67 का जो राइट आंसर होगा परिवार में डॉक्टर, ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा, जिसका भी होम साइंस का है एग्जाम, जल्दी से फटाफट जो है ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव आज आपको जो है रामबान साबित होगा, यही ऑब्जेक्टिव जो है लड़ेगा आज आपको, तो फटाफट जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को सब्जेक्टिव चाहिए तो सब्जेक्टिव भी हम करवा सकते हैं।